मेरा आप तमाम देखने वालों से ये सवाल है और बांद्री से भी है। आप सब लोग जाके बांद्री से पूछे, चाहे यूट्यूबर हैं चाहे न्यूज़ वाले हैं, जाके पूछे बांद्री से। बांद्री तू जो कहती है गुलाम हैदर के बच्चे स्कूल का मुंह कभी उन्होंने नहीं देखा, वो गांव में रहते हैं, बलोची जुबान के सिवा उनको और कोई लैंग्वेज आती नहीं है। तो मेरा आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है और सवाल है, और मेरा बांद्री से भी ये सवाल है। बांद्री तूने उनकी माँ के ऊपर जुल्म करके तूने उनकी माँ को डिवोर्स करवाई थी, फिर तेरे ऊपर फर्ज था तू उन बच्चों की अच्छी देखभाल करती, क्योंकि तू उसकी माँ की जगह पे आ गई थी। तो एक माँ का फर्ज बनता है अपने बच्चों की अच्छी देखभाल करना, तो तूने अपना वो फर्ज क्यों नहीं निभाया? तू उन बच्चों को अपने साथ कराची में रखती, नहलाती धुलाती, उनके कपड़े धो के देती, उनको अच्छा खाना बना के देती, उनको अच्छी तरबियत देती, जैसे तू अपने बच्चों को दे रही थी, उनको स्कूल में भेजती। ये तेरे ऊपर फर्ज था या नहीं? मैं समझती हूँ अल्लाह का कहर इसके ऊपर टूटा हुआ है। इसने उस मस्कीन औरत के ऊपर जुल्म किया, मजलूम औरत के ऊपर, उसका घर इसने तोड़ा, उसके बच्चे जुदा हो गए, तो इसके ऊपर वही जुल्म टूटा है। अल्लाह ने इसके ऊपर कहर ऐसा तोड़ा कि ये अपना बोरा बिस्तर बांध के खुद जाके छुप के इंडिया में बैठ गई। और इसका तो यही प्लान था कि मैं जिंदा गुम हो जाऊं और लोग मुझे ढूंढते रहें, जिस तरह के लुटेरी औरत ने यहाँ पे काम किए हैं, बेशरम औरत ने। तो मेरा इससे यही सवाल है, और तमाम आप लोगों के ऊपर भी ये फर्ज बनता है, यूट्यूबरों के ऊपर, न्यूज वालों के ऊपर, कि बांद्री से ये सवाल पूछा जाए, बांद्री जब तूने गुलाम हैदर के साथ शादी की तो तुझे चाहिए था उसके बच्चों को तू संभालती, तेरे ऊपर ये फर्ज था। तू सौतेली माँ थी ना, तो तेरे ऊपर फर्ज था बच्चों को कराची में रखती अपने साथ में, उनकी अच्छी परवरिश करती, अच्छी देखभाल करती, उनको स्कूल का मुंह भी दिखाती और उनको अच्छे से रखती जैसे तू अपने बच्चों को रखती है। तूने ऐसा क्यों नहीं किया? तूने अपने फर्ज क्यों नहीं निभाए? पहले तू ये बातें का जवाब मुझे दे, बाद में तू कुछ और बक। ऐसे बिना वजह बेफजूल और बातें हमारे साथ ना किया कर, ना हमारे मुल्क के बारे में, ना हमारे मजहब के बारे में, ना हम लोगों के बारे में। तेरे लिए अच्छा होगा, नहीं तो तू जो कर रही है उसका जवाब हम तुझे लगातार देते रहेंगे। इससे कोई ये सवाल क्यों नहीं करता कि तू अच्छी माँ क्यों नहीं बनी? तेरे ऊपर फर्ज था, तूने उनकी माँ को तलाक दिलवाई और तूने उन बच्चों को गांव में जाके छोड़ दिया। आखिर तू उनकी देखभाल नहीं करती होगी ना, बच्चे गांव में क्यों रह रहे हैं? मुझे इससे ये सवाल पूछना है। जो कहते हैं ना बच्चों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, ये तेरे ऊपर फर्ज था। तूने अपने बच्चों को पढ़ाया, उसके बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया? मुझे इस बात का जवाब दे बांद्री, और ये आप सब लोगों के ऊपर फर्ज है, बांद्री से जाके पूछें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, जैसे कि आप सबको पता है आजकल हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आज मैं लेके आई हूँ एक वीडियो जो कि आप सबको बतानी है, और एक पिक्चर है वो भी दिखानी है आप सबको, फैसला आप खुद करना, ठीक है। ये जो कहती है मुझे कि ये आदमी के मुंह वाली है, दरअसल ये बांद्री खुद आदमी के मुंह वाली है। ये पूरी अपने बाप की कॉपी है, ठीक है। इसके बाप को तो आप सब लोगों ने देखा है, जिसके साथ ये डांस कर रही थी। अपने बाप का खुद हाथ पकड़ पकड़ के अपनी कमर पे रख रही थी, अपने इधर कांधे के नज़दीक इधर नीचे लेके आ रही थी। इसका बाप नहीं रख रहा था, ये खुद उसको पकड़ पकड़ के रख रही थी और डांस करते करते उसके सीने के ऊपर लेटने की कोशिश की थी इसने। जैसे कि आप सबको पता है, आप सबने कहा कि इसका यार होगा। ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह की हरकतें करेगी लोग ऐसे ही समझेंगे ना। अभी बाप के साथ इस्लाम में जैज नहीं रहना चाहता, तो ये इस्लाम में थी ना, मौला अली को मानने वाली थी, अल्लाह को मानने वाली थी। और कुछ लोगों के कमेंट आए हुए हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये शिया या सुन्नी है, तो मैं आप सबको बताती चलूँ ये शिया है, ठीक है। और ये जो उधर बैठ के बकवास करती है हम सब के बारे में, हमारे प्यारे मजहब के बारे में, हमारे प्यारे इस्लाम के बारे में, हमारे प्यारे मुल्क के बारे में, ये सब झूठ और बेबुनियाद बातें करती है, सिर्फ अपने चैनल चलाने के लिए ये सब कुछ भोंकती रहती है कुत्ती। क्योंकि कुत्तियों की आदत होती है, कर तो कुछ नहीं सकते, बस फिर भोंकते हैं। जितने इसने कान करने थे वो तो कर चुकी है, आप सबके सामने है। जब इसके झूठ पकड़े गए तो अभी सबके ऊपर इल्जाम लगा रही है, सबको काटने को दौड़ती है, उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो जाती है। मैं आपको बताती चलूँ, ये जो औरत कहती है ना कि हैदर ने पहली बीवी को छोड़ दिया था, हैदर ने मुझे बच्चे देके छोड़ दिया था, और वो जो इसका बुढ़ा भाई कहता है, इनको पता ही कितना है बुढ़े इसके भाई को, उससे पूछना ये इधर बांद्री क्या करती थी। ये दोनों सौतने एक साथ रहती थी, ठीक है। ये अपनी सौतन के ऊपर तशद्दुद करती थी। जब वो गुलाम काम पे जाता था तो ये अपनी सौतन को घर में चैन से नहीं जीने देती थी। वो वॉशरूम जाती थी तो ये बाहर से कुंडी लगा देती थी, उसको अंदर बंद कर देती थी। वो अंदर तड़पती रहती थी, जलीलो ख्वार होती थी। अगर वो किचन से कोई चीज़ उठाने के लिए जाती थी तो वहाँ पे ये उसके हाथ से छीन लेती थी और बहुत कुछ उसको सुना देती थी। ये तो ऐसी औरत है जो उधर मजलूम और मस्कीन बन के रो रही है कि पहले उसको छोड़ा, उसने उस अपनी बीवी को नहीं छोड़ा, इसने छुड़वाया। ये बड़ी फितनी औरत है। पहले वहाँ से भाग के आई, ठीक है, अपने माँ बाप के घर से भाग के आई, इसका लूटा सब कुछ, इसका खाया बिकवाया, सब कुछ हजम किया। उसके बाद इसकी बीवी को डिवोर्स दिलवाया। फिर उसके बाद जैसे कि आप सबको पता है भाग के इंडिया में आके घुस के बैठ गई। तो मैं इसको ये कहना चाहती हूँ, जो कहती मैं एक माँ तो हूँ ना, मैं एक औरत तो हूँ ना तो अच्छी माँ बन सकी, ना तो अच्छी बेटी बन सकी, ना तो अच्छी बीवी बन सकी, ना तो अच्छी बहन बन सकी, ना तो अच्छी भाभी बन सकी। तुझमें कुछ भी अच्छा ही नहीं है कि हम लोग दुनिया के सामने आके बयान करें। ये वो जलील ख्वार औरत है जिसने दूसरों का घर तोड़ा, जबकि इसको पता था वो 2 बच्चों का बाप था, पहले से शादीशुदा था, फिर भी कहती थी नहीं मुझे आपसे शादी करनी ही करनी है, हर हाल में मुझे आपसे शादी करनी है, आप जिस हाल में रखोगे मैं रहूँगी, मुझे बस आपसे शादी करनी है, ठीक है। पहले भाग के इधर आ गई, शादी की। शादी के बाद सौतन को कहती थी हम बहनें बन के रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने कदम जमाए, जैसे कि आप सबको पता है, जैसे अभी इंडिया में ये कदम जमाने की कोशिश कर रही है, ऐसे इसने कदम जमाने की कोशिश की। फिर इसने अपने हस्बैंड को मस्के लगाया कि चलो कराची चलते हैं, कराची में जाके अपना काम करेंगे, ऐसे हंसी खुशी रहेंगे। इधर गाँव है, मुझे इधर लाइट नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, हमारे बच्चे होंगे स्कूल पढ़ाएंगे, ये वो जैसे होता है। तो ये अपने शौहर को मना के कराची ले गई। जब वो अपनी दूसरी बीवी को लेके आया तो उसके सामने डोंक करती थी, हाँ कोई बात नहीं, हम बहनों की तरह गुजारेंगे। लेकिन ये उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी, जिसकी वजह से वो औरत इतनी साबरी औरत थी, मुझे तो लगता है उसी की बददुआ इसको लगी है कि ये खुद ही अपना बोरिया बिस्तर बांध के इंडिया में जाके बैठ गई छुप के। इसका तो इरादा यही था कि मैं जिंदा छुप जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये तो जब पुलिस ने इसको उठाया, जब ये सारा मामला बाहर आया सोशल मीडिया के ऊपर, तो अभी हंसती है मैं वायरल होगी, मैं पूरी दुनिया में वायरल होगी। अभी खुश होकर बताती है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया जिसकी वजह से मैं वायरल हो गई हूँ। इसने बहुत बड़ा कांड किया है जो कि ये मानती नहीं है, और कैमरे के आगे आके किसी को कहती है आदमी की शक्ल है, किसी को कहता है ये फलाना है। दरअसल ये खुद आदमी की शक्ल है। इसका बाप एक मर्द था, एक आदमी था, और ये इसकी बेटी है, ठीक है। ये अपने बाप की शक्ल है, तो इसका बाप क्या था? मर्द था। तो ये मर्द की शक्ल है क्योंकि ये अपने बाप की कॉपी है। और मैंने जो कल इसके लिए वीडियो बनाई थी उसका रिप्लाई इसने नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि ये अपने अंदरूनी जो है हाल हवा जो गंद छुपा के बैठी हुई है वो किसी को बताना नहीं चाहती। फिर भी वो गंद तो बाहर आ रहा है ना। अब इसके पड़ोसी मुझसे रब्ता कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि
हमारे साथ वीडियो बनाओ, हमें वीडियो बनाओ, हमारी अपने चैनल पे लगाओ, ये कुछ जेवर वगैरह उनके लेके गई थी। तो अभी पूरी जो वीडियोज़ है वो मैं जाके उनके साथ उनके घर में जाके बना के वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। फिर सही तरीके से आप सब लोगों को भी मालूम पड़ेगा, मुझे भी सही तरीके से मालूम पड़ेगा। अभी मैंने थोड़ी सी मुख्तलिफ बात उनसे की है। तो ये इस बांदरी का हाल है। मैं इस बांदरी को कहना चाहती हूँ, तू अच्छी बेटी नहीं बन सकी, तू अच्छी बीवी नहीं बन सकी, तू अच्छी बहन नहीं बन सकी, तू अच्छी माँ भी नहीं बन सकी। तेरी तो वो मिसाल है दुनिया में, जो कि बांदरी पानी में डूब रही थी तो उसने कहा, बच्चे को पहले उसने ऊपर अपने कंधे पे बिठाया हुआ था, फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर बच्चा पानी ऊपर आ रहा है, बच्चे को मैं कदमों के नीचे डाल दूंगी, अगर मैं जिंदा रही तो और बच्चे पैदा कर दूंगी। तेरी वही मिसाल है बांदरी। तो ऐसी घटिया और नीच औरत है, तूने अपने 4 बच्चों की आड़ में खुद को उधर बचा के रखा हुआ है। जेल जाने से कहती है मैं डरती हूँ, अल्लाह की कसम मैंने आंखों से इसके मैसेज देखे, अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। कहती है मैं जेल जाने से डरती हूँ, इसलिए मैं आके कैमरे के सामने ये सब कुछ कहती हूँ। इसको ये समझ नहीं आ रही कि तू 4 बच्चों की ज़िंदगी खराब कर रही है। जैसे कि आप सबको पता है, सर मोमिन मलिक ने इसकी स्क्रीनशॉटें लगाई थी, मैसेज भी आप सब लोगों ने देखे थे, मैंने भी देखे थे। ये जेल जाने से डरती है और ये फसादी औरत कहती है मैं ऐसे तमाशे करती रहूँ सारी ज़िंदगी और मैं इधर ही बैठी रहूँ, मुझे यहाँ की नेशनलिटी मिल जाए। आप खुद सोचें, ये ऐसी गंदी औरत है जो जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद करके फिर वापस देती है। ये जो अपने मुल्क की नहीं हुई गद्दार औरत, जिस मुल्क में झाड़ू दे के गई, जिस मुल्क में इसके माँ बाप है, इसका पूरा कौल है, इसका पूरा ख़ानदान है, ये उस मुल्क के बारे में क्या क्या बकवास करती है, बेबुनियाद बातें करती है। ये किसी की नहीं है, ये अपने बच्चों की भी नहीं है। ये कहती है कि मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, मुझे गाँव वाले आने जाने नहीं देते थे, तेरी कुछ ऐसी करतूतें थी ना, इस वजह से तुझे नहीं आने जाने देते थे। ठीक है, ये मामला भी खत्म हो गया। तुझे अगर वो नहीं आने जाने देते थे, तुझे नहीं पसंद करते थे, तो आराम से अपने घर में रहती, अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ, क्या जरूरत थी। जब वो तेरी इज्जत कदर नहीं करते थे, तुझे भी नहीं जाना चाहिए था उनके पास, तो क्यों भाग भाग के जाती थी। जिसको अपना घर बसाना होता है वो भाग के बार नहीं जाते अपने रिश्तेदारों के पास। अगर वो आपको मुंह नहीं लगाते थे तो आपको चाहिए था आप भी उनसे बात ना करते, आप आराम से अपने घर में अपना गुजर बसर करते। ठीक है, ये जिधर भी जाती है, जहाँ पे भी ये बैठती है ना, ये सोचती है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, अपने कदम जमा रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, वैसा कर रही हूँ। दरअसल ये कुछ भी अच्छा नहीं कर रही होती है, उसका अपोजिट कर रही होती है। ठीक है, खुद को भी नुकसान देती है, दूसरों को भी नुकसान देती है, खुद नुकसान उठाती है, दूसरों को भी नुकसान देती है। ये है इस औरत की हकीकत। अभी लास्ट में मैं इसे फादर की पिक्चर लगा रही हूँ और इसकी भी लगा रही हूँ। और आज का जो थंबनेल है, जैसे कि आप सबने देखा है, वो मैंने इसलिए बनाया, इसकी दाढ़ी, क्योंकि अगर ये मर्द होती तो इस तरह से इसकी दाढ़ी होती। और दाढ़ी जो है ना, हमारे नबी पाक की सुन्नत है, हमारे हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये जिस दाढ़ी वाले मौलवियों को कहती है कि मौलवी ऐसे हैं, मुल्लाना ऐसे हैं, शर्म नहीं आती इसको। यही मौलवी अजान देते हैं, यही मौलवी हमें दीन का रास्ता दिखाते हैं, यही मौलवी हमें मिलाद पाक सुनाते हैं, जिसकी वजह से हमें आगे का पता चलता है। और जो हमारे पीर पैगम्बर हैं, हमें उनके बारे में मालूम होता है। यही मौलवी साहब हमें समझाते हैं, बताते हैं। ठीक है, जिनके बारे में ये उल्टी सीधी बातें करती है, शर्म आनी चाहिए इसको। ये अपने बाप की बेटी है ना, पूरी बाप की शक्ल, एक आदमी की शक्ल है। अगर ये आदमी होती तो इस तरह से इसकी दाढ़ी होती और इस तरह से इसकी शक्ल होती, फिर ये अच्छी बच्ची होती, अच्छा बंदा होता है। लेकिन नहीं, इसको तो इज्जत ही नहीं रास आती। कभी ये लाइफ में बैठ के किसके ऊपर कीचड़ उछालती है, कभी एक लाइफ में बैठ के किसका नाम गंदा करती है। दरअसल ये खुद गंदी है, ये चाहती है मेरे ऊपर वीडियो बनाओ, मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलो, फिर मुझे अच्छा लगता है, फिर मेरे व्यूज़ आते हैं। अभी मैंने इसका तीसरा चैनल का विजिट किया, जो मेरे बारे में कह रही थी इसके व्यू नहीं आते थे, पहले जा व्यूज़ तो सीखिए आप। ठीक है, जो मैंने इसके तीसरा चैनल का विजिट किया, उसमें कह रही थी कि देवर जी आ जाओ, देवर जी आ जाओ, कहाँ चले गए, सब लोग नहीं आ रहे। जैसे आप लोगों ने मुझे पहले चैनल पे प्यार दिया, ऐसे मुझे आपका सपोर्ट, साथ और प्यार चाहिए। तो मैं इस बांदरी को ये कहना चाह रही हूँ, दुनिया को कहती है व्यूज़ कमाते, मेरे नाम के व्यूज़ कमाते। तू भी तो पाकिस्तान की बातें कर करके व्यूज़ लेती है, मुसलमानों की बातें कर करके व्यूज़ लेती है, तू मौलवियों की बातें कर करके व्यूज़ लेती है, तू हमारे इस्लाम के बारे में बेगैरत अपनी गलीज़ जुबान पे गलत अल्फाज लेके आती है, उसके तुझे व्यूज़ मिलते हैं। ठीक है, ये तो अच्छा काम नहीं कर रही उधर बैठ के, फिर भी तू इसी आसरे में है कि मैं एक दिन पाकिस्तान में आऊँगी, मैं पाकिस्तान में आऊँगी। क्या करने तू आएगी? कभी तो कहती है मेरी उधर मौत है, तुझे सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी तू गलीज़ औरत अपनी गलीज़ जुबान पे हमारा नाम क्यों लेती है, अपने पाकिस्तानियों का नाम तू क्यों लेती है? गद्दार औरत, तुझे नहीं जचता, तेरी गलीज़ जुबान पे हम लोगों का जिक्र ही नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तू हिंदू बन, तू क्रिश्चियन बन, तू सिख बन, तू ईसाई बन, तुझे जो मज़हब अच्छा लगे तू बन, तेरा हक बनता है। ठीक है, क्योंकि 18 साल के बाद बच्चे की मर्जी होती है, वो चाहे जो भी धर्म अपनाना चाहे तो अपना सकता है, तेरा हक बनता है, तेरा जो दिल करे तो वो धर्म अपना सकती है। लेकिन तेरे बच्चों पे तेरा हक नहीं बनता, जब तक वो 18 साल के नहीं होते, अभी वो नाबालिग हैं, अभी तेरा हक नहीं बनता तो उसको किसी भी धर्म में लेके जाए या उनको बोले ऐसा करो, ये धर्म अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। तू कौन होती है फैसला करने वाली? ये तो रब की मर्जी थी, जिस घर में इंसान को पैदा करे, जिस कौम में, जिस कास्ट में वो पैदा करे, उसकी मर्जी है, जिस मजहब में पैदा करे। तू कौन है? तू मुझे बता, तू है कौन? तू कौन होती है उनका फैसला